दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो, ये है कस्तूरबा गांधी जी की समाधि और इस समाधि को आगा खान ने बनवाया था। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम हैं पुणे में। जी हाँ दोस्तों, पुणे में हम एक ऐसे महल में घुमाने वाले हैं जो महल कभी देश के 7 वंडर में शामिल था। जी हाँ दोस्तों, देश के 7 वंडर यानी देश के जो 7 अजूबे थे उसमें शामिल था। और दोस्तों इसी महल के अंदर कस्तूरबा गांधी जी हाँ दोस्तों, कस्तूरबा गांधी जी की समाधि है। बताना चाहता हूँ कि आगा खान ने ये महल बनाया था और उनके बाद देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने महात्मा गांधी जी और देश के जो उस समय लोग थे उनको ये एक तरीके से दे दिया था। दोस्तों हमने यहाँ का टिकट ले लिया है और दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं अंदर और यहाँ से हम दिखाने वाले हैं देश के एक ऐसे बहादुर सिपाही जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, जिन्होंने इस महल को बनाया था। और कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी दिलचस्प इसलिए है दोस्तों, अगर मैं इस महल की बात करूं तो ये मान के चलिए ये महल जो है देश के 7 आश्चर्य यानी देश के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 में बनाया था। इस महल में महात्मा गांधी को उनके और उनके सहयोगियों को नज़रबंद रखा गया था और यहीं से महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया था। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो आप आगा खान महल के बारे में। पुणे का ऐसा एक छिपा हुआ महल, शायद इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, कुछ सालों के लिए यहाँ पर स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को भी नज़रबंद किया गया था। बहुत ही शानदार महल है दोस्तों। अब यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं और अंदर से हम इस महल को देखने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प ये ब्लॉग होने वाला है दोस्तों अगर इस महल की बात करूं तो आगा खान पैलेस जो है 6.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे बनवाने के पीछे का मकसद जो था वो पुणे के स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, क्योंकि दोस्तों 1892 में पुणे सूखे की मार झेल रहा था। उस समय लोग दाने दाने को मोहताज थे, उनके पास ना तो काम था ना ही पैसे थे। और लोगों की बदहाली को देखते हुए सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने इस महल को बनाने का निर्णय लिया। यहाँ से आप इस महल का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। यहाँ से हम जाने वाले हैं फर्स्ट रूम, जहाँ से आप देखिए गांधी जी के बारे में आप डिटेल से यहाँ पढ़ सकते हो, क्योंकि गांधी जी ने जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का कैंपेन चलाया था वो यहाँ से चला था। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी को और उनके साथियों को जो है नज़रबंद कर लिया गया था। डिजाइनिंग बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है और इसकी दोस्तों जितनी तारीफ की जाए ना बहुत ही कम है। दोस्तों आपको पता होगा मुंबई में कितनी गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ पर आके ऐसा फील हो रहा था जैसे एकदम ठंडा हो रहा था। दोस्तों अगर इतिहासकारों के मुताबिक माना जाए तो उस दौरान महल के निर्माण की ज़रूरत नहीं थी जब ये 1892 में महल बनाया गया था, लेकिन लोगों को काम देने के लिए इस महल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। आज़ादी के बाद साल 1969 में आगा खान चतुर्थ ने इसे भारत सरकार को दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आगा खान ने इस महल को भारत सरकार को दान में दे दिया। ये सबसे बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि यहाँ का दूसरा रूम आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। यहाँ से आप जो है और भी डिटेल्स इनके बारे में वीडियो पोस्ट कर करके पढ़ सकते हो। जब ऐसे महल में आते हो ना दोस्तों, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, स्पेशली भारत के वो क्रांतिकारी वीर उस समय। यहाँ से देखिए वो क्रांतिकारी वीर जो उस समय देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे थे। दोस्तों इस महल की बात की जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे रूम बने हुए हैं और हर एक रूम में कुछ ना कुछ इतिहास ज़रूर है। महात्मा गांधी जी रहे हों या उनके सहयोगी जो रहे हों, सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर बंदी कर लिया था। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो और यहाँ से आप ये तस्वीर देखिए, बहुत ही शानदार तस्वीर आप ये देख सकते हो। और ये बताने की कोशिश की गई है जब भारत
छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। देखो आज भी गेट आपको जेल वाली हालत में लग रहे होंगे, जो जेल के जो गेट हुआ करते थे ना, वो गेट है। तो आप उस समय किसे जेल समझ सकते हो। दोस्तों बताना चाहता हूँ, इसी महल के अंदर ही गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन हुआ था। और इसी महल में 22 फरवरी 1944 को उनका जो है निधन हुआ था। और उनकी जो समाधि है वो आगा खान ने बनवाई थी। जी हाँ दोस्तों, आगा खान ने उनकी समाधि बनाई थी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो जब आप यहाँ आते हो तो एग्जैक्टली आप वो पल महसूस कर पाते हो जब देश की आज़ादी के लिए उस समय क्रांतिकारी जो दीवाने लोग थे, दीवाने का मतलब यह है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और हमारे लिए, ताकि हम चैन की सांस ले सकें, वो आज़ादी की बात कर रहे थे। बहुत सारे रूम यहाँ बने हुए हैं। ये रूम जो है बंद है, बट यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर गांधी जी की और कस्तूरबा गांधी जी की तस्वीर रखी हुई है। शायद यहाँ पर वो जो है अपनी मीटिंग या यहाँ पर रहते होंगे, कुछ साल रहे थे यहाँ पर। और यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हो। दोस्तों नीचे वाला रास्ता जो जा रहा है, यहाँ से मैं आपको महल का बाहर का लुक दिखाऊंगा। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी जी की जो समाधि है, ओरिजिनल समाधि, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सरोजनी जो है, यहाँ पर ग्रंथालय भी है, बहुत सारी बुक्स भी है, छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है। तो यहाँ से आप दोस्तों इस महल का लुक देख लीजिए, कितना शानदार लुक लगता है। और इसलिए ही इस महल को भारत का 7वां वंडर बोला जाता है, यानी 7वां अजूबा बोला जाता है। और जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हो कि ये देश का 7th वंडर था। दोस्तों इस महल की बात करो तो बहुत ही खूबसूरत है। और इस महल को जो बनाया था वो आगा खान ने बनाया था। एक मुस्लिम बहादुर इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने इस महल को दान के लिए बनाया था। आपको पता होगा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उन्होंने इस महल में एक बड़ा हिस्सा जो है गांधी जी को और उनके जो चल रहा था, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, उनके लिए दे दिया था। और बताना चाहता हूँ कस्तूरबा गांधी जो है उनकी डेथ यहीं हुई थी और उनकी समाधि भी यहीं है। और लोगों के पास में रोज़गार नहीं था, तो रोज़गार देने के लिए इस महल को बनाया गया था। बाकी तो अगर आप गूगल पर डालोगे ना आगा खान महल, आपको पूरी ये देखोगे तो पूरा म्यूजियम बना हुआ है। और उसी के बाद ये जो रास्ता जा रहा है ये समाधि की तरफ है, यानी कस्तूरबा गांधी जी की समाधि जो है वो यही है। और यही वो रास्ता है जहाँ पर गांधी जी जो है चल कर जाते थे। आपको पता है कि गांधी जी की जो समाधि है वो तो आपको पता है कहाँ है, ठीक है, दिल्ली में है। बट इनकी समाधि जो है वो एग्जैक्टली कहाँ है, वो यहीं पे है, कस्तूरबा गांधी जी की। तो ये जो रास्ता जा रहा है वहीं जा रहा है जहाँ हम उनकी समाधि को देखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो रास्ता है यही रास्ता जा रहा है। और एग्जैक्टली ये वही रास्ता है जहाँ से गांधी जी जो है इसी रास्ते से समाधि तरफ जाते थे। बहुत बड़ा पैलेस है ये और अनटच जगह है। लोग आते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस की जब वीडियो बनती है तो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो ये जा रहा है समाधि की तरफ रास्ता। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है कस्तूरबा गांधी जी की समाधि। और इनको जो बनवाया था, आप जूम करके पढ़ सकते हो, आगा खान ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों। और इन्हीं के बराबर में जो आप देखोगे तो वो गांधी जी है। लेकिन आपको पता है गांधी जी की जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर जो बनाई है अस्थियाँ हैं, लेकिन समाधि जो है वो समाधि किसकी है, वह कस्तूरबा गांधी जी की है। ये देखिए। और ये जो है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने बनाया था। ये महल भी उन्हीं का था। और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने इस महल को सरकार को दान कर दिया। यहाँ से मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये आप समाधि देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप जो गांधी जी की समाधि देख रहे हैं वो एग्जैक्टली ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो आपको पता है दिल्ली में है। यहाँ पर उनकी जो है अस्थियाँ आई गई थी
और कस्तूरबा गांधी जी की जो समाधि देख रहे हैं, ये समाधि को जो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान है उन्होंने बनवाया था। साथ ही साथ और भी जितने क्रांतिकारी थे उनके समाधि को उन्होंने बनाया था। और ये जो महल है ये सुल्तान मोहम्मद आगा खान का महल है और बहुत ही शानदार महल है, घूमने लायक महल है। और आप इससे ये समझ सकते हो कि जब देश की आज़ादी थी तो उसमें जो योगदान था या जो कोलैबोरेशन था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत चरम सीमा पर था। वजह क्या थी कि हम सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हम सब छुटकारा पाना चाहते थे। और उस समय सब लोग जात धर्म जाति को छोड़कर जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और हमारी पुणे की सीरीज चल रही है, आप हमारे सभी ब्लॉग को प्यार दें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।